बंसी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अभी तक आपने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का विजन मिशन देखा और कंपनी के एचआर के सिस्टम को देखा। अब हम बात करेंगे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, जहां पर आप कंपनी में कौन कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर जाने वाले हैं उसके बारे में आपको सीखने को और जानने को मिलेगा। हो सकता है कुछ चैलेंजेस मार्केट में आए, लेकिन उन सारे चैलेंजेस का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा और आप इस वीडियो में वो सारी चीज़ जान सकते हैं जो आपके कस्टमर की ज़रूरत है और अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जो ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और मार्केट में कौन कौन से सवाल आपको आ सकते हैं और उस सवालों का जवाब आपको कैसे देना है उसके बारे में सीखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार सिंह, जीएम प्रोडक्शन प्लांट बंसी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड से। मैं अभी आपको अपने 3 बेसिक प्रोडक्ट जो हम बंसी मेडिकेयर जो बनाती है उसमें एक एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। सही से एक एक प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की खासियत क्या है, प्रोडक्ट किस पर्पज़ में यूज़ होता है और प्रोडक्ट के पॉजिटिव साइन क्या हैं, प्लस पॉइंट क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। बंसी मेडिकेयर के 3 मेन प्रोडक्ट हैं। 3 मेन प्रोडक्ट में पहला जो प्रोडक्ट है वो है सर्जिकल प्री पाउडर ग्लव्स। ये जो सर्जिकल प्री पाउडर ग्लव्स है ये नॉर्मली ओटी में यूज़ होता है। इसके अलावा इसके जो खासियत है, ग्लव्स की खासियत है, उसमें सबसे बड़ी खासियत है कि हमारा जो ग्लव्स है ये इस ग्लव्स में पहनने के बाद सेंसेशन है, सेंसिटिव है। अगर ऑपरेशन के में जाता है डॉक्टर, अगर कोई ऑपरेशन में किसी टिश्यू को उसको टच करना है या उसको फीलिंग करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, अच्छा सेंसेशन मिलेगा इसमें। दूसरा, इसमें ग्रिप भी बहुत अच्छी है। ग्रिप के अलावा कंफर्टेबल है, आपका जो साइज़ होगा वो साइज़ में आएगा। अब मैं अपना दूसरा प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। दूसरा प्रोडक्ट है ये सर्जिकल पाउडर फ्री ग्लव्स। पाउडर फ्री नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं, एक क्लोरिनेटेड होता है, एक नॉन क्लोरिनेटेड। ये नॉन क्लोरिनेटेड में पॉलीमर कोटेड है। इसमें पॉलीमर कोटिंग होने से इसमें सबसे पॉजिटिव बात यह है कि पॉलीमर कोटिंग होने के बाद इचिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी लेस होती है, तो चांसेस कम होते हैं। इस प्रोडक्ट का नॉर्मली जो अच्छा यूज़ है वो न्यूरोसर्जन या हार्ट के सर्जन या उन लोगों के लिए है जिनको नॉर्मल प्री पाउडर ग्लव्स पहनने के बाद इचिंग की प्रॉब्लम आती है, उनके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल ऑप्शन ये है। अब मैं अपना बंसी मेडिकेयर का तीसरा प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ। तीसरा प्रोडक्ट है नाइट्राइल सर्जिकल ग्लव्स। ये इंडिया का फर्स्ट ब्रांड है। फर्स्ट ब्रांड मैन्युफैक्चर हम बनाते हैं इसको। इंडिया में अभी तक किसी ने सर्जिकल ग्लव्स नाइट्राइल में नहीं बनाया। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है डेंटल में है और उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया ग्लव्स है जिन लोगों को किसी भी नेचुरल टाइप के ग्लव्स पहनने के बाद इचिंग की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए सबसे बेस्ट है। इसे पहनने के बाद उनकी इचिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम ख़त्म। जैसे कि आपको यहाँ पर 3 प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, जिसमें पहला है प्री पाउडर, दूसरा है विदाउट पाउडर और तीसरा है नेट्राइल। अब ये तीनों प्रोडक्ट को बेचने का तरीका अलग अलग है। जब आप मार्केट में जाएंगे और जब आप डॉक्टर्स को या आप कस्टमर को मिलेंगे तो कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिनके जवाब आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन जवाबों से ही आपका ग्राहक संतुष्ट होता है और आपको ऑर्डर देता है या आपके साथ बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार होता है। तो चलिए जानते हैं उन सवालों के बारे में भी कि आपका डॉक्टर या आपका कस्टमर कौन कौन से सवाल पूछ सकता है और उसका आपको कैसे जवाब देना है ताकि आप वहां से खाली हाथ ना आए। जब आप मार्केट में जाएंगे तो कस्टमर की तरफ से आपसे पहला सवाल हो सकता है कि आपके ग्लव्स की थिकनेस कम है, लेकिन ग्लव्स की थिकनेस कुछ कम नहीं है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही है। BIS का स्टैंडर्ड कहता है कि मिनिमम थिकनेस कफ की जो होती है 0.10 होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो थिकनेस होती है वो 0.10 से भी ऊपर है, 0.12, 13, 14 तक है। लेकिन उसके बाद भी आपसे अगर ये क्वेश्चन होता है कि नहीं थिकनेस कम है, तो थिकनेस कम में ये स्पेशली सेंस करने के लिए कि अगर डॉक्टर पहनता है, पहनने के बाद उसको जो ऑपरेटर्स उठाएगा उसका सेंसेशन मिले, जहाँ वो जिस चीज़ का ऑपरेशन करे तो उसको टिश्यू टच करने में या और कोई ऑर्गन टच करने में उसको वो फीलिंग मिले कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस ग्लव्स की ये खासियत है और ये इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप बाहर साइड जाएंगे, बाहर में देखेंगे तो जिसका थिकनेस कम है वो ग्लव्स को ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, अच्छा बताते हैं। आपसे दूसरा सवाल साइज़ का आ सकता है कि अगर कोई कस्टमर आपसे कहता है कि आपका जो ग्लव्स है
मैं जब पहनता हूँ तो मुझे थोड़ा सा जो नॉर्मल साइज़ होता है उससे ढीला हो रहा है या टाइट हो रहा है। नॉर्मली अगर कहता है कि ढीला हो रहा है तो ग्लव्स का स्टैंडर्ड होता है, आप कोई सा भी साइज़ लीजिए जो साइज़ 6 से लेकर 9 तक। पहला साइज़ है 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, ये इसकी रेंज है। इस रेंज में BIS कहता है या ASTM कहता है, जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर रखे हैं इस पाम विड्थ के, वो एक नॉमिनल है, वो स्टैंडर्ड है। उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही ग्लव्स बनते हैं। नॉर्मली अगर कोई यूज़र है, ग्लव्स यूज़ करने के बाद वो कह रहा है आपसे कि नहीं आपका ग्लव्स थोड़ा सा कंफर्टेबल में थोड़ा सा लूज़ आ रहा है, तो अगर ये प्रॉब्लम आती है, अगर इस टाइप के कोई इशू उन लोग आपसे शेयर करते हैं, तो आप उनको एक लेस साइज़ का ऑप्शन दीजिए। आप कोशिश करिए उनको कि एक लेस साइज़ पहना के फिर उसकी कंफर्टेबिलिटी देखिए कि उनको फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो साइज़ है, जो मैंने आपको 6 से लेकर 9 तक के साइज़ बताए हैं, ये BIS का एक स्टैंडर्ड है इंडिया पे। BIS ISI सेम है। और एक बाहरी स्टैंडर्ड होता है ASTM। ASTM BIS इस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी ग्लव्स है, ग्लव्स की जो साइजिंग है, साइजिंग इंटरनेशनल और इंडियन के हिसाब से सेट पैरामीटर पे होती है और उसी पैरामीटर पे ही हमारा ग्लव्स बना हुआ है। मेज़रमेंट के हिसाब से सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर कोई कस्टमर और यूज़र आपसे ये बोलता है कि आपके ग्लव्स में पाउडर कम है या ज़्यादा है, तो BIS का स्टैंडर्ड है, BIS के स्टैंडर्ड के हिसाब से लेस देन इक्वल 15 मिलीग्राम पर DM² होना चाहिए, और वो स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं। और ग्लव्स में हमेशा आपको जब भी पाउडर कंटेंट मिलेगा वो इतना ही मिलेगा जो स्टैंडर्ड के हिसाब से है। जब कस्टमर आपको ये कंप्लेंट करे या आपसे सजेशन मांगे, तो आप उन्हें हमेशा बताइए कि भाई इसमें जो पाउडर है वो बिल्कुल BIS के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही डाला गया है। हम BIS के नॉर्म्स को पूरा फॉलो करते हैं। हमारी खुद के लैब में इनबिल्ड लैब है, इन हाउस है, हम उस लैब में BIS के पूरे स्टैंडर्ड को फॉलो करके उसी पैरामीटर का ग्लव्स बना के मार्केट में देते हैं। चौथा सवाल आपका और आ सकता है कि ऑर्थो डिपार्टमेंट में अगर उन लोग आपसे कहते हैं कि आपका ग्लव्स फट रहा है, तो जनरल वे में दूसरे लोगों का भी ग्लव्स नॉर्मली फटता है वहाँ पे ऑर्थो में। इसीलिए ऑर्थो का एक स्पेशलाइज्ड ग्लव्स होता है, वो ऑर्थोपेडिक में ही काम आता है। ऑर्थो में फटने का, ग्लव्स फटने का मेन रीज़न क्या होता है कि उन लोग जो इक्विपमेंट और जो अपने औजार यूज़ करते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, क्योंकि उनको हड्डी जो भी आपकी बोन है या रॉड है या नट बोल्ट करना है, तो वो काफ़ी हार्ड वर्किंग चीज़ है, तो उसमें एक कॉमन प्रॉब्लम आ सकती है फटने की। आपको एक सवाल और भी आ सकता है, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि आपका जो ग्लव्स है उसमें जो रफ़ टेस्टेड है वो कम है। ऐसा कुछ नहीं है, जो रफ़ टेस्टेड है वो माइक्रो रफ़ टेस्टेड है। हर कंपनी का, हर ब्रांड का सेम होता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये भी माइक्रो रफ़ टेस्टेड इस हिसाब से ही डिज़ाइन किया जाता है कि आदमी को फीलिंग आए और साथ में जो अपने इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है वो उसकी भी ग्रिप बने। क्योंकि जो माइक्रो रफ़ टेस्टेड होते हैं बेसिकली ये पाम एरिया में होते हैं, और पाम एरिया में ही उसको अपना इक्विपमेंट पकड़ना है, और इसी पाम एरिया से, फिंगर से लेके पाम तक के एरिया से अगर उसको किसी चीज़ को टच करके पता करना है, ऑर्गन को पता करना, तो यहीं से टच करेगा वो, ना कि इस साइड से। तो ये माइक्रो रफ़ टेस्टेड में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ग्रिप अच्छी है, फिनिश अच्छा है, रफनेस बहुत अच्छी है, माइक्रो रफ़ टेस्टेड है। सो ये सारे सवाल आपको मार्केट में आ सकते हैं और इन सभी सवालों का जवाब इस तरीके से आप दे सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सेल्स एक ऐसी चीज़ है जहां पर आप जब भी मार्केट में जाएंगे तो कोई ना कोई सवाल आपको ज़रूर आएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना एक सच्चा सेल्समैन वही होता है जो उन सवालों को सही तरीके से हैंडल करे। हमेशा ध्यान रखना जो जवाब आपको बताया गया है ज़रूरी नहीं है कि यही जवाब आपको हर जगह काम आएगा। आपको अपने तरीके से और भी नई चीज़ें जाननी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट के बारे में और बेहतर तरीके से नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी आप अपने कस्टमर को सही जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने बताई जहाँ पर आपको बेसिक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और मार्केट में जो सवाल आते हैं उन सवालों का कैसे जवाब आपको देना है इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको और भी कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप मार्केट में जाएँ तब अपने पास में आपके टूल्स होने चाहिए, आपके किट होनी चाहिए, और आपको पूरे प्रिपरेशन के साथ में जाना है। साथ साथ में जब भी आप जाएं तब ट्राई करें कि आप अपने डॉक्टर के साथ में रिलेशन बनाएं, क्योंकि अधिकतर जो बिज़नेस होते हैं या अधिकतर जो सेल्स होते हैं वो रिलेशन के बेस के ऊपर होते हैं। तो सिर्फ प्रोडक्ट को अपना बेस बनाएंगे तो शायद आप हर बार सेल ना कर पाए, लेकिन अगर रिलेशन को ध्यान में रख के अपने डॉक्टर के साथ में एक बढ़िया बॉन्डिंग डेवलप करेंगे तो भविष्य के अंदर आपका बिजनेस भी होगा और आपका रिलेशन भी
भी अच्छा डेवलप होगा। बंसी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जहां पे आप अपना भविष्य बना सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप भी अपने हिस्से का मेहनत करने के लिए तैयार हैं। कंपनी आपको बहुत सारे मौके देगी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन क्या आप तैयार हैं? कई बार मैंने लोगों को देखा है कि मौके तो बहुत मिलते हैं, लेकिन उन मौक़ों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको हर वो चीज़ बताई जा रही है, सिखाई जा रही है जो आपके करियर में आपको सफल बना सकती है। लेकिन सिर्फ सीख कर आप सफल नहीं हो सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको करना ज़रूरी है। आपको अपनी मेहनत को भी बढ़ाना पड़ेगा और आपको नई चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पर सफल हो सकते हैं। या फिर आपके करियर में कहीं पर भी आपको सफल होना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। कंपनी आपको बहुत सारे मौके देगी, कंपनी आपको बहुत सारे रिवॉर्ड देगी और कंपनी आपको बहुत सारे पैसे भी देगी। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं तो क्या ये सारे मौके, ये सारे पैसे और ये सारी चीज़ों का आप लाभ उठाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो अभी आप मार्केट में जाने की प्लानिंग कीजिए और वो सारी चीज़ों की तैयारी कीजिए जिससे आपका सेल बढ़ेगा या जैसे आपका ऑर्डर आएगा। तो अगर आप तैयार हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए तो बंसी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड आपको आपके करियर की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। इसमें आपकी कंपनी के एमडी और आपकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं अपना पहला कदम उठाने के लिए? तो इस तरीके से यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें जानी कि प्रोडक्ट के बारे में और प्रोडक्ट को कैसे बेचना है उसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर और जानेंगे आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।